हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज यूरोपियों का आगमन चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उनके स्थापना वर्ष। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 ईस्वी में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करें। यूरोपीय व्यापारिक कंपनी और उनके मुख्यालय। पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय गोवा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय कलकत्ता, डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय नेगपट्टनम, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय पांडिचेरी। निम्नलिखित में से किस किस यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का मध्यकाल में भारत में आगमन हुआ है? तो यह हुआ था पुर्तगाल, ब्रिटिश, डच, डैनिश, फ्रेंच, फिनलैंडर्स, स्वीडिश, यानी उपयुक्त सभी। वह पुर्तगाल कौन था जिसने गोवा पर अधिकार किया था? तो यह था अल्फांसो डी अल्बुर्क। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो यह था वारेन हेस्टिंग। निम्नलिखित में से किस यूरोपीय ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? तो यह किया पुर्तगाल। वर्ष 1498 में वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा था? तो यह उतरा था कालीकट पर। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो यह था पुर्तगाल के रहने वाला। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट किया, वह था सर टॉमस रो। गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था। यह किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। अल्बुर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किससे छीन लिया था? तो यह छीन लिया था बीजापुर के सुल्तान से। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज की गई थी। तो यह की गई थी पुर्तगालियों के द्वारा। ब्रिटिश में भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी? तो यह प्राप्त किया गया था जहांगीर से। भारत के समुद्री मार्ग का खोज किसने की? तो यह किया गया वास्को डी गामा के द्वारा। तृतीय कर्नाटक युद्ध इंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो यह हुई थी पेरिस की संधि से। पुर्तगाल व्यापारिक कंपनी की भारत आगमन का सर्वप्रमुख उद्देश्य था काली मिर्च और अन्य मसालों के व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना, धर्मांतरण करना, राज स्थापित करना, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका मुख्य उद्देश्य था काली मिर्च और अन्य मसालों को व्यापार पर एकाधिकार प्राप्त करना। जब 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो उसने उसका स्वागत किया। तो यह किया गया कालीकट कोझिकोड के राजा जेमेरियन के द्वारा। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम कहाँ फैक्ट्री स्थापित की? तो यह किया गया था कालीकट पर। 1717 में निम्नलिखित में से कौन सी मुगल सम्राट ने अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? तो यह जारी किया गया फर्रुखसियर के द्वारा। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि निम्नलिखित पेशवाओं में से किसने की थी? तो यह किया गया था बाजीराव द्वितीय के द्वारा। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन बना था? तो यह बना था हेस्टिंग्स। वह किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई थी? तो यह अपनाई गई थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा के द्वारा। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? यह कहा जाता है अल्फांसो डी अल्बुर्क को। अल्बुर्क ने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीना था। यह छीना गया था यूसुफ आदिल शाह से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? तो यह हुआ था फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को शैली के स्थान पर हराया? तो
तो यह हराया गया थॉमस बेस्ट को। लिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालीन कारण था? तो यह कारण था अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण करना। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो यह किया गया था हॉकिंस को। उस क्षेत्र को पहचान करें जहां यूरोपवासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। तो यह प्राप्त होता था बिहार से। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? तो यह किया गया था सूरत में। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह शासक कौन था? तो यह था शाह आलम द्वितीय। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन था? यह था हुगली। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर है। तो यह नगर है मुंबई। भारत में तंबाकू का प्रचलन का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है पुर्तगालियों को। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। इस्तादो द इंडिया पुर्तगालियों के सामुदायिक साम्राज्य का नाम था। कार्टज पुर्तगालियों द्वारा जारी किया जाने वाला पत्र का आज्ञा पत्र था। इनक्विजिशन पुर्तगालियों द्वारा स्थापित धार्मिक न्यायाधिकरण था। पोर्टोगांडे पुर्तगालियों द्वारा चिटगांव को दी गई संज्ञा थी। 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों का निम्नलिखित में से कालानुक्रम क्या है? तो यह है अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, बंडीवासा युद्ध, फिर बक्सर युद्ध। यूरोपियों में भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। अंग्रेज ने पहला कारखाना दक्षिण में मसूलीपट्टनम में लगाया। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी 1613 में उड़ीसा में पहला कारखाना लगाया। डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसी 1746 में मद्रास पर कब्जा कर लिया। ऑप्शन ए गलत है। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो यह लगाया गया था सूरत में। भारत में पहला मुद्रण मशीन की स्थापना किसने किया था? तो यह किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के कारखाने होते थे। तो यह होते थे भंडार गृह एवं उत्पादन केंद्र दोनों। पुर्तगाली उपनिवेशों गोवा, दामन और दीव को किस वर्ष जन आंदोलन पर भारत सरकार ने भारतीय गणराज्य में विलय कर लिया? तो यह किया गया 1961 में। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित किया था? तो यह स्थापित किया गया था पेड्रो अल्वेरेज कैम्ब्रेल के द्वारा। भारत से भारतीय वस्त्रों को प्रमुख निर्यात की वस्तु बनाने का श्रेय किसे जाता है? तो यह जाता है फ्रांसीसियों को। डचों को भारतीय व्यापार से अलग करने में कौन सफल रहे? तो यह रहे अंग्रेज। वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसमें अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया? इसके कारण डचों की भारत में चुनौती खत्म हो गई। तो यह बेदरा का युद्ध 1759 में। डचों ने पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की थी? तो यह स्थापित किया गया था मसूलीपट्टनम में। सिकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी कौन था? तो यह व्यापारी था राल्फ फिच। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया। यह किया गया मर्चेंट एडवेंचर्स साहसिक व्यापारियों के नाम से जाने वाला लंदन के कुछ व्यापारियों ने। 31 दिसंबर 1600 को किसने एक रॉयल चार्टर राजकीय अधिकार पत्र जारी कर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व देशों के साथ व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दिया? तो यह दिया गया रानी एलिजाबेथ ने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? यह था थॉमस स्माइथ। कैप्टन विलियम हॉकिंस किस जहाज से भारत पहुंचा था? तो यह पहुंचा था हेक्टर नामक जहाज से।
किस मुगल बादशाह ने 6 फरवरी 1613 को एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में एक अस्थायी कोठी खोलने की अनुमति दी? तो यह दिया था जहांगीर ने। कौन इंग्लैंड के सम्राट जेम्स फर्स्ट का राजदूत बनकर 1615 में मुगल बादशाह के जहांगीर के दरबार में अजमेर पहुंचा? तो यह पहुंचा था सर टॉमस रो। 1661 ईस्वी में पुर्तगाल के राजा ने अपनी बहन कैथरीन की शादी इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय से की। इस उपलक्ष्य में उसने कौन सा भारतीय द्वीप चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में दे दिया था? तो यह दे दिया था बम्बई को। इंटरलोप्स क्या है? तो यह एक अनधिकृत व्यापारियों के रूप में समुद्रिक लुटेरे थे। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के किस सुल्तान ने अंग्रेजों के नाम सुनहला फरमान जारी कर 500 पैगोड़ा वार्षिक कर के एवज के रूप में उन्हें गोलकुंडा राज में बंदरगाहों में स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की अनुमति दी? तो यह दिया गया था अब्दुल्ला कुतुब शाह के द्वारा। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डी ने कहाँ के शासक से मद्रास के पट्टे पर लिया और वहाँ का एक किलेबंदी कोठी बनवाई? तो यह बनाई गई थी चंद्रगिरी के राजा से। अंग्रेजों ने पूर्वी भारत में पहली बार उड़ीसा में महानदी के मुहाने पर हरिहरपुर, बालासोर एवं पिपली में फैक्ट्रियां कब स्थापित की? तो यह स्थापित किया गया था 1633 ईस्वी में। शाहजहां के पुत्र एक बंगाल के तत्कालीन सूबेदार शाह शुजा से ब्रिटिश कंपनी को निशाना कब प्राप्त हुआ, जिसमें कंपनी को 3000 वार्षिक कर के बदले व्यापार का विशेषाधिकार मिला? तो यह मिला था 1651 ईस्वी में। किसने 1680 में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों पर चुंगी की दर 2% बढ़ाकर 3.5% कर दिया गया था? तो यह किया गया था औरंगजेब के समय। किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? तो यह किया गया था औरंगजेब के काल में। किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को 1.5 लाख रुपये मुआवजा के तौर पर वसूली किए थे? तो ये किए थे औरंगजेब। अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकता एवं गोंदीपुरा नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार था? तो यह सूबेदार था अजीम उस शान। अंग्रेजों ने सूतानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जमींदारी कितने में खरीदी थी? तो यह खरीदी गई थी 1200 रुपये में। भारत में ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उस प्रथम शहर में से एक था। निम्नलिखित में से कौन गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना था? तो यह बना था सूतानाती, कालीकता और गोविंदपुर के नाम पर। किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेजों ने आर्मा ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया था? तो यह बनाया था फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान पर। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय नहीं आया था? तो यह नहीं आया था राल्फ फिच, जबकि हॉकिंस, टॉमस रो और एडवर्ड टेरी जहांगीर के समय आया था। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। अंग्रेज यात्री और मुगल बादशाह। मिल्डेन हॉल अकबर के समय, विलियम हॉकिंस जहांगीर के समय, सरमैन फर्रुखसियर के समय। बंगाल में अंग्रेजों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो यह कहा है शाइस्ता खान ने। सूची 1 और सूची 2 को सुलेमित करें। फोर्ट विलियम कलकत्ता, गोल्ड्रिया पुलिकट, गुस्तावुस चिनसुरा, फोर्ट लुई पांडिचेरी। फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ
वाली कोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुदुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुदुचेरी का विकास किसके रूप में किया था? तो यह किया था पांडिचेरी के रूप में। मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की थी? तो यह किया गया था डुप्ले को। डुप्ले के संबंध में क्या सही है? वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य उपनिवेश की नींव रखी। उसने पहली बार यूरोपीय सेना का भारतीय राजदरबार में भारतीय खर्चा पर नियुक्त करवाया। उसने पहली बार वे हड कैंडे पर योग किए जो भारत में जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने। उपयुक्त में से सभी। तो यह हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो यह किया गया था चंद्रनगर का। डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो यह बना गोडीहू। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, फ्रांसीसी कंपनी का दुर्लभ संगठन। उपयुक्त सभी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो यह युद्ध था बांडीवासा का युद्ध 1760 में। कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो यह विस्तार नहीं था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि से हुई थी? तो यह हुई थी ए ला सापेल की संधि से। गोडीहू की संधि या पांडिचेरी की संधि 1754 में कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो यह हुआ था द्वितीय कर्नाटक युद्ध। बांडीवासा का युद्ध 1760 में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो यह किया गया था सर आयरकूट के द्वारा। कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ था? यह हुआ था पेरिस की संधि से। फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो यह सौंप दिया गया था 1954 में। इतिहासकार मैकेले के अनुसार वह पहला व्यक्ति था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है। तो यह कहा है डुप्ले ने। निम्न में से शक्तियों में से भारतीय व्यापार के समय समय पर प्रवेश किए गए थे। तो यह किया गया था पहले पुर्तगाल, फिर अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रांसीसी। निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्र पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आया था? तो यह आया था सबसे अंत में फ्रांसीसी। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? तो उस समय था अकबर। 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता निम्नलिखित में से कौन से कारण थे? तो यह कारण था दक्षिण में मुगल उतने ही तादाद में नहीं थे जितने उत्तर में था। विजयनगर राज्य 16वीं सदी में अंत में उखाड़ फेंका गया था। दक्षिण में अनेक छोटे राज्य और कमजोर राज्य थे। तो यह ऑप्शन नंबर ए। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा था? तो यह बना रहा था गोवा। गोवा को आज़ाद 1961 में किया गया था ऑपरेशन विजय के द्वारा। पांडिचेरी वर्तमान पुदुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह होगा पांडिचेरी पर कब्जा करने वाला पहले यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। ऑप्शन नंबर ए। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था? तो यह अकबर था। बांडीवासा का युद्ध 1760 में किसके किसके बीच हुआ था? तो यह हुआ था ब्रिटिश ने फ्रेंच को हरा दिया था।